नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि मैं आज आपको बाबा कलवापोन के गणंत के बारे में बताऊंगा। ये एक सात्विक गणंत है। इस गणंत से आप बड़े से बड़ी शक्ति को हटा सकते हो, बड़े से बड़े प्रेत को हटा सकते हो। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है उस कार्य को करवा सकते हो। आपकी जादू किसी व्यक्ति ने कहीं पर बंद कर दी, उस जादू को खुलवा सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई भगत बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है तो आप उसकी भी जादू रोक सकते हो इस गणंत के द्वारा। ये बहुत ही चमत्कारी गणंत है और इसका कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है। और जो भाई मतलब कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उनको ये जानना है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था आपको कि आप कहीं भी किसी भी देवी देवता से रोग ऐसी जगह बंद करवा सकते हो जो कि किसी को पता ही ना चले। तो उन भाई ने कमेंट किया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज बंद करके वापसी खोल के भी लानी पड़ती है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि आपने बंद किया उस रोग को और आपके देवता ने। ठीक है। तो आपके देवता को पता है वो रोग कहाँ पे बंद है, वो देवी देवता कहाँ बंद है, तो वो खोल के ला सकते हैं आपके लिए। ये उन चीजों के लिए है, उन्हों के लिए जो तंत्र करते हैं, क्रिया करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। उन्हों की जादू या फिर शक्ति या फिर कोई भूत प्रेत बंद कर दिया तो वो दोबारा नहीं ढूंढ सकते। बाकी आपको और आपके देवी देवता को पता है कि वो चीज कहाँ पे है, वो कहाँ बंद करी है। तो आप अपने देवी देवता को दोबारा उसको खोल के मंगा सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतने ही मैं बताऊं, दिमाग भगता ही ना दिमाग की है। थोड़ा दिमाग आप भी लगाओगे ना तो आपको सब चीज पता चलेगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर ही देते हो और मैं उस चीज का जवाब भी दे देता हूँ आपको। और अब मैं आपको बताता हूँ कि गणित किस तरीके से किया जाएगा। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई तंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपके घर पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी और आपके घर में कलवापोन बाबा पूछते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो। आप कुछ भी चीज कर रहे हो उसका काम ही नहीं हो रहा, उससे फायदा नहीं मिल रहा। तो आप इस गणित को करके देखिएगा, आपको जरूर से फायदा मिलेगा और आपके सारे कार्य भी बनेंगे। अगर आपके देवी देवता किसी ने बांध दिए तब भी आप इस गणित के द्वारा खुलवा सकते हो। और किसी की जादू मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ना कि आप किसी की जादू या देवी देवता भी बंद करवा सकते हो। लेकिन आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, किसी की भी जादू बिना मतलब की बंद ना करें। अगर वो व्यक्ति आपका बुरा कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करता है बार बार, तो आप उसकी चीजों को बंद कर सकते हैं, वरना आप ऐसा कार्य बिल्कुल भी ना करें। तो पहले तो आपको इस गणित के बारे में बता दूं अब कि गणित तब करना है ना आपको, तो सबसे पहले आपको गड्ढा खोद के आना है। कहीं पे भी आप नदी किनारे एक गड्ढा करिए। गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, लेकिन वो गहरा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है। एक बिलांद के करीब का आप चौड़ा कर सकते हो उसे। उसे कम से कम 1 फुट गहरा खोदना है आपको। चाहे आप किसी भी चीज से खोद सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको खोदना है। उस गड्ढे को खोदने के बाद आप अपने घर आइए। घर आने के बाद में जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी तंत्र क्रिया कोई सवारी आती है, कुछ भी चीज हो, कोई भी परेशानी है, आपको 5 गुलाब के फूल लाने हैं। ठीक है। 5 गुलाब के फूल लाने, डंडी वाले, जो पूरी डंडी वाले हों, कटे हुए ना हो। ठीक है। जो आगे फूल फूल होता है वो नहीं होना चाहिए, पूरा डंडी वाला गुलाब होना चाहिए। वो आपको लेके आना है 5। 5 गुलाब लाने के बाद आपको 5 बतासे, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक जायफल चाहिए। ठीक। आपको बस यही सामग्री चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया या फिर कोई भी चीज है, कोई भी चीज परेशान कर रही है उसको, अगर कोई अंग रोग भी है और उस चीज से वो बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप इसके द्वारा उसे भी ठीक कर सकते हैं। आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है। सबसे पहले आपको कलवा पोन का आह्वान करना है। कलवा पोन को याद करना है, अपने शरीर में भरना है कलवा पोन बाबा को। जब वो आपके शरीर में भर जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है आपको। 7 बार उतारने के बाद सीधे आप बाहर निकल जाइए। उस गड्ढे के पास पहुंचना है आपको। उस गड्ढे के पास जाते ही कि बाबा जी, और आपको ये भी बोलना उतारते वक्त कि बाबा जी, जहाँ पे भी मैं इस चीज को बंद कर रहा हूँ, इस चीज को बंद करके रखिएगा, मैं आपका सात्विक गणंत कर रहा हूँ। इस तरीके से बोलते हुए आप जाइए। जाने के बाद में आप वहां पे जो आपने गड्ढा किया, उस गड्ढे के अंदर आपको ये सामान डालना है। गुलाब के फूल रखने हैं। ठीक। 5 बतासे लौंग का जोड़ा रखना है और एक जायफल उसी के अंदर डाल देना है। आप चाहें तो क्वार्टर भी ले सकते हो, क्वार्टर की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो। एक क्वार्टर और लौंग का जोड़ा भी आप ले सकते हो। ये चीजें डालने के बाद उसके अंदर, उस गड्ढे में डालने के बाद आप ऊपर से मिट्टी ढक दीजिएगा। वहां पे भी आपको बोलना है, जो भी आप जिस भी कार्य के लिए आप ये काम कर रहे हो उसको बोलते हुए आपको गड्ढे पे मिट्टी डालनी है। ठीक। पैर से बंद ना करें बिल्कुल भी गड्ढे को, हाथ से बंद करना और उस बाबा से बोलना कि बाबा जी, जो भी रोग दोगे उसको जिंदगी भर के लिए यहीं बंद कर दो। बोलने के बाद आपको सीधे घर आना है। सीधे घर आने के बाद बाबा की कढ़ाई करनी है आपको।
जिस तरीके से कढ़ाई होती है वो तो सबको पता ही होती है कि हाँ हमारे घर में देवता पूज रहे हो तो इनकी कढ़ाई बोतल किस तरीके से होगी। तो आपको बाबा की कढ़ाई करनी है। कढ़ाई करने के बाद देखिएगा वो रोग दूर से दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई देगा आपको। और अगर किसी व्यक्ति ने आपके देवी देवताओं को बांध दिया तो आपको सिर्फ 5 गुलाब चाहिए। गड्ढा खोदना है, गड्ढे में अपने ऊपर से 7 बार उतार के गुलाब के फूलों को वहां गड्ढे में जाके दबा दीजिए, कलवा पोन का आह्वान करते हुए कि बाबा जी, जिसने भी मेरे देवी देवता बंद करे हैं, जिस भी रोग ने या किसी भी चीज ने मेरी देवी देवता बंद करे हैं, जिस भगत ने बंद करे हैं, उस व्यक्ति को, जो भी वो गलत कर रहा है, जिसका भी उस व्यक्ति के देवी देवता, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर वो बुरा कर रहा है तो मेरे देवी देवता को खोलो और इनके देवी देवता को यहीं बंद करो। ठीक है, वो गुलाब के फूल डालते ही आप सीधे उसके ऊपर मट्टी डाल दीजिएगा, आपके देवी देवता खुल के आपके पास आ जाएंगे अगर आप सच्चे हो तो। और जिसने भी आपके साथ छल करा है उसके देवी देवता वहीं के वहीं बंद हो जाएंगे। और जैसे कि अगर आपको बाबा कलवा पोन से कोई कार्य करवाना है, ठीक है, तो उस कार्य के लिए आपको गड्ढा खोद के आना, 5 गुलाब के फूल ही आपको लेने हैं बस। अपना कार्य बोलते हुए उनको गुलाब के फूलों को उस गड्ढे में दबा दीजिए, बाबा कलवा पोन का नाम लेके कि बाबा जी मेरा ये काम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको घर आके कढ़ाई करनी है, आपका जो भी कार्य होगा वो पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उसका काम नहीं चल रहा, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो और आप देखिएगा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये एक सात्विक गणित है। अगर आपको बाबा कलवा पोन का तामसिक गणित भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा तामसिक गणित के ऊपर। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।